अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके लिए रमज़ान की सबसे स्पेशल डिश लेकर हाज़िर हूँ। बनाने जा रहे हैं आलू के कबाब। तो हमने आलू ले लिए हैं और उसे अच्छे तरीके से छील कर इसका पेस्ट बना लिया है। तो हमने इसमें ऐड की है हरी मिर्च 1 टीस्पून, ठीक है। साथ में हमने ना इसमें ऐड किया टमाटर ऐड करना है। टमाटर ऐड करके आपने इसमें प्याज ऐड करना है। प्याज ऐड करने के बाद आपने इसमें जो है ना हरा धनिया ऐड कर देना। हरा धनिया आपने जो है ना अच्छे तरीके से ऐड कर देना, ताकि जो इसकी सजावट है ना, उस हरा धनिया सजावट के लिए बहुत बेस्ट होता है। तो आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। मैंने साथ के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब मिक्स करने के बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से सॉफ्ट दे देखिए कितना अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। सो हमने इसमें अब लाल मिर्च डाल दी है 1/2 टीस्पून, और साथ में हमने इसमें हल्दी ऐड कर दी है 1/2 टीस्पून, और अब हमने इसमें ऐड करना है नमक, ठीक है। इसमें अब नमक ऐड कर दिया है। इसमें आपने नमक ऐड कर देना है 1/2 टीस्पून। अब इसे नमक ऐड करने के बाद आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ठीक है। अब अच्छे तरीके से इसे मिक्स करें। इसे अब अच्छे तरीके से मिक्स करना। आपने इसमें ज़ीरा भी ऐड कर देना है। ज़ीरा भी आपने ऐड करके अब आपने इसे मिक्स करना है, ठीक है। ये मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इसकी शेप आ चुकी है। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। इसमें सारे जो मसाले हैं वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। तो आपने थोड़ा सा ले लेना है, और जैसे आलू के कबाब के लिए शेप बनाई जाती है, वो आपने शेप इसकी बनानी है। ये देखिए शेप बन चुकी है। अब आपने ऐसे ही और कबाब्स की शेप बना लेनी है। ये देखिए हमने सब कबाब्स की शेप बना ली है। अब हमने सबको शेप दे के अब हमने इसमें जो ब्रेड है हमने ले लेने हैं 4 ब्रेड्स, और इसमें पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के साथ साथ हमने इसे थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाना है, और ब्रेड को जो है ना इसमें अच्छे तरीके से अंदर ऐड करके इसे सॉफ्ट करते जाना है। जैसे ब्रेड सॉफ्ट होते जाएंगे आपने इसे निकालते जाना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और ब्रेड को अच्छे तरीके से सॉफ्ट करें। ज़्यादा पानी नहीं डालना कि ब्रेड जो है ना टूट जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, ताकि अच्छे तरीके से ब्रेड सॉफ्ट हो जाए और जब आप कबाब के ऊपर लगाएं तो अच्छे तरीके से ये लग जाए। सो हमने ये सारे जो ब्रेड्स हैं ना, इसको हमने पानी के साथ कर लिया है। तो हमने ले लिया है कबाब। अब कबाब के ऊपर हमने जो ब्रेड बनाया हुआ है उसे अच्छे तरीके से बनाना है। ये देखिए हमने कबाब ले लिया। अब दोनों साइडों से पकड़ लेना है और इसे बंद कर देना है। और बंद करने के बाद जब इसे आप बंद करेंगे, ये देखें कैसे अच्छे तरीके से आपने बंद कर देना है। ऊपर नीचे से अच्छे तरीके से बंद करके इसकी शेप तैयार कर लेनी है। जैसे जैसे आपने इसे अच्छे तरीके से करते जाना है, तो ये सही तरीके से बंद होता जाएगा। ये देखें ऊपर से भी बंद कर लें, नीचे से भी बंद कर लें, और इधर उधर से भी आपने। अब मैंने 2 कबाब बना लिए। अब तीसरे कबाब को बनाऊंगी। आपने इसी ही तरीके से आपने तीनों कबाब अच्छे तरीके से बना लेने हैं। एक दोनों साइडों से पकड़ना है और इसे अच्छे तरीके से बंद कर देना है। ये मैंने आपके लिए रमज़ान की स्पेशल डिश बनाई है, क्योंकि रमज़ान में इसकी बहुत ज़रूरत होती है। लोग इसे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा फ्राई चीज़ें अच्छी लगती हैं। सो मैंने आपके लिए भी रमज़ान के ये एक तोहफ़ा ही बनाया है। तो अगर आपको ये पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। तो आपने ये ले लेना, अपने अब कढ़ाई ले लेनी है, और इसमें जो है ना आपने ऐड कर देना है ऑयल। ऑयल ऐड करना है आपने। ऑयल जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा गर्म होगा, उतना ही बेहतर होगा, इसलिए आपने इसमें ऑयल ऐड करना है। ऑयल ऐड करना और सही हाई फ्लेम में छोड़ देना है, ताकि जो है ना इसमें ऑयल जो है बिल्कुल गर्म हो जाए। इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है सही, ताकि जो है ना ज़्यादा ऑयल ऐड होगा तो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा। ये ऑयल अब गर्म करने के लिए छोड़ दिया, तो ऑयल काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। अब हमने देख लिया ऑयल गर्म हो चुका है। हमने इसमें डाल देना है कबाब। ये आप देख सकते हैं ऑयल गर्म हो चुका है, और इसमें हमने कबाब भी ऐड कर दिया। सो अब आपने कबाब जो है ना अच्छे तरीके से फ्राई करना है। इसको अच्छे तरीके से रंग देना है।
जैसे हम किसी चीज़ को अच्छी तरीके से रंग देते हैं। सो आपने अब इसे थोड़ा सा इधर उधर हिलाना है ताकि ये नीचे चिपक ना जाए। नीचे चिपक जाएगा तो आपके लिए मसला होगा, इसलिए आपने थोड़ा सा हिला देना। अगर ज़्यादा ऑयल गर्म होगा तो कभी भी कबाब आपका नीचे नहीं चिपकेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। तो आपने ये देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है। आपने हिलाते जाना ताकि नीचे ना लगे। ओके, ये देखें, ये हमारा कबाब तैयार हो चुका, देख सकते हैं आप। अब मैंने दूसरा कबाब इसमें ऐड कर दिया है ताकि जो है ना चारों कबाब है अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। ये देखें, दूसरा भी काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। ये देखें, आप देख सकते हैं। अब मैंने इसे भी अच्छे तरीके से हिलाया है ताकि जो है ना ये भी अपना अच्छे तरीके वाला कलर छोड़ दे, फिर मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। तो अब हमने जो है ना इसमें तीसरा कबाब ऐड कर देना ताकि जो है ना तमाम कबाब ये देखें अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। ये लास्ट वाला जो है ना ये बन के तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से बना है। आप अपनी लाइव दोस्तों के साथ भी ये रेसिपी शेयर कर सकते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से कबाब बन चुके हैं। जब आप खाएंगे तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियो आपके साथ शेयर हो सकें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में इंतज़ार कीजिएगा।